नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेवगंज ठाकुरबाड़ी बीचटोला में सोमवार देर रात एक युवक ने शादी से इनकार करने पर युवती के घर में घुसकर ताबड़तोड़ चाकूबाजी कर युवती को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके दो भाइयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रेलकर्मी किरण मोसेमात की पुत्री इंदु कुमारी उर्फ बुधिया व उसके दो भाई ललन यादव व बबन यादव घर में सोए हुए थे। इंदु कुमारी घर की दूसरी मंजिल पर सोई हुई थी, वहीं छोटा भाई बबन उसके पास ही सोया हुआ था और बड़ा भाई ललन तीसरी मंजिल पर सोया हुआ था। आसपास के लोगों के अनुसार अचानक इंदु के चीखने की आवाज आई। वहीं घायलों से स्थानीय लोगों को मिली जानकारी के अनुसार 2-3 हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इंदु ने इसका विरोध करने की कोशिश की। इस बीच छोटे भाई बबन ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर बड़ा भाई दौड़कर नीचे उतरा, तब तक भाग रहे बदमाशों ने उसे भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इसके बाद सभी अपराधी घर की छत से निकलकर फरार हो गए। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इधर परिजन घायल भाइयों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर ले गए। मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश मामले की छानबीन में जुटे हैं। बताते चले कि मृतक व घायलों के पिता भोला यादव की पहले ही निधन हो चुकी है। उनकी जगह पर मां रेलवे में कार्यरत हैं और दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर एसपी नौशाद आलम ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार गांव का ही वासुदेव यादव लड़की से शादी के लिए दबाव बनाता था, जबकि लड़की वाले इससे इनकार कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वासुदेव यादव ने ही वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोग तो जाने ससुराल में थे। जाने के दो छुरा मार के भाई के और दोनों भाई के बहन के जान मार दिया। मार के ऊपर वहाँ वापस आया, उधर से भाग के फिर चल गया। मेरा बहन थी, छोटी बहन थी। हम लोग सुने थे आए ससुराल, मम्मी नहीं थी, मम्मी तो वहाँ पर थी ड्यूटी पर। सोचे लड़किया के पहले मार देगा। लड़की बाइक झोंक में एकदम चिकरा खूब नीचे हो जाए हमारे से चिकरा तो वो पट्टी से हम लेके आई। अला के बाद में एकदम धरा गई, लेकिन ओवर सामान देख के आदमी दू भाई एगो लड़का आ दूगो भसुर, एगो हमार सामान आ एगो भसुर। लड़का के देखा लोग के ओके देखा लोग उतने में भाग चला, लेकिन निकल के चल गई ऊपर से पका देके। खाली कहरत रही खाली कहत रही आ द्वार पर लगोरी है तो वो बेहोश हो गई है। बउया लगोरी है तो हमने सब सुतर लड़ाई कौन चीज पहले से कांड झगड़ा लड़ाई, ऐसे कोई संग झगड़ा नहीं होता गाँव टोला समाज में, वही तरह झगड़ा रहा। विगत रात्रि में एक दर्दनाक घटना सामने आया। करीब 12-12:15 के आसपास में ये महादेवगंज बीच टोला में ही वासुदेव यादव बगल के ही पड़ोसी एक बच्ची ही कही 18 साल के आसपास की है, उससे उसको प्रेम प्रसंग था। 2-3 दिन पहले विवाद भी हुआ था। लड़की पक्ष के तरफ से चूँकि पिताजी हैं नहीं, माताजी उनके अनुकंपा पर नौकरी करती है रेलवे में, तो डिनाई कर रही थी कि नहीं हम शादी नहीं करना है। इस बात को दिमाग में रख लिया और माँ घर में थी नहीं, छोटा 2 भाई था। ये मौका पाकर ये चाकू लेके ही घर में घुसा और लड़की पे ही पहले वार किया। 2 भाई जब जग गया या पता जब उसको चला तो उसको रोकने का प्रयास किया, पकड़ने का, तो उसको भी घायल करते हुए ललन को भी पवन दोनों भाई को घायल करते हुए वहाँ से फरार हो गया। गांव के लोगों को जब मालूम हुआ तो लोग आए, तो फिर जैसे
थाना को खबर हुआ है। हॉस्पिटल में ले जाया गया। ललन की स्थिति थोड़ा भी नाजुक है। दोनों भाइयों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है ट्रेन से, और इंदू तो वहीं दम तोड़ चुकी थी। तो इस संदर्भ में हम लोग जख्मी के बयान के आधार पर ही केस हो रहा है। फर्द बयान लेने के लिए लोग गए हैं, भागलपुर से अभी लौटे नहीं हैं। तो और इसके धरपकड़ की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मोबाइल पे तो पकड़ता था ये, लेकिन मोबाइल इसके पास है नहीं, ऑफ है। तो बहुत सारा सिस्टम है, गांव के लोग भी लगे हुए। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही पकड़ा जाएगा, अरेस्ट होगा। नाम है उसका, करीब 23-24 साल का उम्र इसका होगा। कारण तो अभी जो सामने आया है प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा हुआ है। एक पक्षीय कह सकते हैं, लड़की के पक्ष के तरफ से कंसेंट नहीं था या वो डिनाई करती थी, तभी तो ये विरोध की। उस दिन भी विरोध की थी, लेकिन इसकी सूचना थाना स्तर पर या लोग नहीं ला पाए। नहीं तो अगर पहले ही अगर मैटर सामने आ जाता तो कहीं न कहीं इतने बड़ी घटना को रोका जा सकता था। भाई भी अभी बहुत स्थिति में नहीं है, लोग बताने की स्थिति में। अभी तो सामने बातें, उसकी माँ से बातें हुई तो माँ भी यही बात बता रही थी कि ज़बरदस्ती करता था वो शादी करने के लिए, लेकिन हम लोग इनकार कर रहे थे कि एक गाँव में शादी करना हम लोग नहीं चाहते। ये तो सामने बात अभी तक आ, चूँकि टीम इसमें लगी हुई है जाँच में, और भी बातें जो खुल के आएगी तो फिर हम लोग रखें। कल रात्रि में लगभग 2 बजे चाकू कांड के 3 आए। उसमें 2 भाई थे और एक बहन थी। उसमें 2 भाई गंभीर रूप से जख्मी थे। उनका प्राथमिक उपचार करके मैंने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, और एक जो लड़की थी वो उसमें मृत पाई गई। लड़के में एक का उम्र 25 ईयर्स के अराउंड है और एक का 20 ईयर्स के अराउंड है, और लड़की की उम्र 18 ईयर्स के अराउंड की है।